Hello guys, welcome back again the soulful story. I am your अंशिका। शुरू करते हैं सीधा कहानी से। आरती दी की विदाई के बाद माहौल थोड़ा इमोशनल था, लेकिन इस बात की खुशी भी कि फाइनली शादी हो गई और कुछ ही देर में फ्रेंड्स और रिश्तेदार अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दोपहर के 12 बजे के आसपास नीरा की फैमिली भी घर के लिए निकल जाती है। नीरा आयशा को अपने साथ घर ही लाती है। शादी के बाद जब नीरा की फैमिली घर पहुंची तो पूरा घर एक अजीब सी थकान और खुशी से भरा हुआ था। बाहर गाड़ियों की आवाज़, अंदर रिश्तेदारों की हल्की हल्की बातें, हंसी और कहीं कहीं नींद की जमाइयाँ। सबके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन साफ नज़र आ रही थी थकान। जो कुछ ज़्यादा ही क्लोज गेस्ट थे वो नीरा के घर ही रुकने वाले थे। वहीं आयशा थकी हुई जो नीरा के साथ ही खड़ी थी। आयशा की कंडीशन बस ये थी कि मानो अभी कोई बिस्तर मिल जाए और वो वहीं सो जाए, लेकिन गेस्ट रूम भी एक एक करके भर चुके थे। तभी नीरा की माँ की नज़र जैसे ही आयशा पर पड़ती है, वो समझ जाती है कि आयशा अभी काफ़ी थकी हुई हैं और नीरा के पास आकर धीमी आवाज़ से कहती हैं, नीरा, गेस्ट रूम तो सब भर गए हैं। आयशा तुम्हारे काफ़ी करीब लगती है, तो इसे तुम अपने रूम में ही ले जाओ। वहाँ जाकर दोनों आराम कर लो। आज का दिन बहुत लंबे होने वाला है। नीरा ने भी थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया और वो आयशा की तरफ देखने लगती है। आयशा की आंखें भारी थकी हुई थी, आंखों में नींद और रात भर जागने का बोझ साफ दिख रहा था। तभी नीरा आयशा का हाथ पकड़ के उसे नरमी से कहती है, चलो मेरे रूम में चलते हैं। आयशा भी बिना कुछ कहे नीरा के साथ बस कदम बढ़ा लेती है। घर में शोर शराबे से दूर दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरे की तरफ चले गए थे। रास्ते में सिर्फ आयशा की पायल की आवाज़ जो उसने अभी पहनी हुई थी और दोनों की थकी हुई सांसों की सरसराहट थी। जैसे ही दोनों डोर खोल के कमरे में एंटर करते हैं, दोनों को एक सुकून सा महसूस होता है। बाहर की भीड़, आवाज़ें सब पीछे छूट जाते हैं। नीरा दरवाज़ा बंद करके स्विच के पास जाके लाइटें ऑन कर देती है। कमरा ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ नहीं था, बहुत सादा लेकिन सुकून और अपनेपन से भरा हुआ। तभी नीरा आयशा की तरफ देखकर, उसने आयशा का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था और वो कहती है, बहुत थक गई हो ना। आयशा भी ये सुनकर बस हाँ में सिर हिला देती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं नीरा आयशा को बेड पर बिठा देती है और ख़ुद भी उसके पास आकर बैठ जाती है और वो आयशा के पास बैठकर अपने सर को आयशा के कंधे की तरफ डाउन कर लेती है, जिसे सारा बोझ उतार देना चाहती हो। तभी नीरा कहती है, आज से सब बदल गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर आयशा की आंखें भर आती हैं। उसने नीरा की तरफ झुककर अपने सर को नीरा की तरफ डाउन कर देती है। रूम में कुछ पल के लिए सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। वो खामोशी जो शोर से कहीं ज़्यादा सुकून देती है। तभी नीरा अपना हाथ आगे बढ़ाकर आयशा के बालों में ले जाकर अपनी उंगली फेरना शुरू कर देती है। दोनों के बीच कोई बात नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एहसास जो दोनों के ही थे। थोड़ी देर बाद नीरा कहती है,
सो जाओ आयशा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आयशा बस हाँ कर देती है। वही नीरा बेड से उठकर आयशा को सोने के लिए कह देती है। तभी आयशा, आप कहाँ सोओगे? नीरा, मैं ज़मीन पर बिस्तर लगा लूँगी। ज़मीन पर? लेकिन क्यों? आप यहीं बेड पे सो जाइए साइड में जाकर। तभी नीरा, तुम कंफर्टेबल हो? आयशा इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देती और कुछ देर बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस होता है और ये ऐसे ही सो जाते हैं। वहीं बीच रात अचानक आयशा की आँख खुलती हैं। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी और बाहर बैल्कनी साइड से आती ठंडी हवा। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसने बगल में करवट लेकर सोते ही नीरा की तरफ देखा। नीरा बहुत गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत, माथे पर हल्की सी शिकन जो शादी की थकान से थी। आयशा कुछ देर बस उसे यूं ही देखती रहती है, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये सब सच है। तभी आयशा बेड से उठने लगती है। आयशा ये सब इतना धीरे करती है कि नीरा को पता ना चले। आयशा नीरा का कंबल ठीक करके नंगे पाँव फर्श पर कदम रखते हुए बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो बालकनी में जाती है, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराता है। रात बिल्कुल शांत थी। आसमान का चांद आधा छुपा हुआ। आयशा बस रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसने अपने हाथों को आपस में बांध लिया था, जैसे खुद को थाम रही हो। उसकी आंखों में कई सवाल थे, डर, खुशी, कन्फ्यूज़न, सब एक साथ। उसके मन में अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे। उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें जो अब रात के सन्नाटे में उठ रही थीं। फिर वो परछाई जो उसे कमज़ोर समझती थी। मानो एक पल को उसका दिल ये सब सोचते हुए भारी हो गया हो। नींद नहीं आ रही। जैसे ही आवाज़ आयशा के कानों में पड़ती है, वो चौंक जाती है। तभी वो पीछे पलट कर देखती है। नीरा जो बालकनी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उसकी आंखों में नींद और आवाज़ में चिंता। शायद आयशा की गैर मौजूदगी ने उसे जगा दिया था। तभी आयशा धीरे से कहती है, आई एम सॉरी, मैं बस बाहर हवा लेने आई थी। नीरा बिना कुछ कहे उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो भी इस शांत रात को बस महसूस करने लगती है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर नीरा बहुत हल्की सी आवाज़ में, डर लग रहा है? आयशा ये सुनकर अपनी नज़रें झुका लेती है। थोड़ा। सब कुछ अचानक इतना बदल गया। तभी नीरा अपना हाथ आयशा के हाथ पर रख देती है। डर लगना ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। ये सुनते ही एक बार फिर आयशा की आंखें नम हो जाती हैं और वो नीरा की तरफ देखने लगती है। आयशा बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये वो लड़की है जो बाहर से इतनी सख्त है और कैसे वो उसका सहारा बन गई। ठंडी हवा दोनों के बालों को हिला रही थी। चांद की रोशनी में दोनों की परछाइयाँ बालकनी की दीवार पर जुड़ी हुई दिख रही थी, जैसे ज़िंदगी भी उन्हें जोड़ रही हो। तभी नीरा, चले अंदर चलते हैं, रात अभी बहुत लंबी है। आयशा भी सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। वही नीरा जो अभी आयशा से थोड़े डिस्टेंस में खड़ी हुई थी, उसकी आवाज़ में कोई सख्ती नहीं थी,
लेकिन एक दूरी ज़रूर थी। आयशा बस अंदर जा ही रही थी, तभी नीरा पीछे से, आयशा एक बात कहूँ। नीरा ये कहते हुए थोड़ा घबरा रही थी। तभी आयशा, हाँ कहिए। तभी नीरा आयशा के थोड़े करीब आते हुए, आयशा थोड़ा नर्वस हो रही थी। उसको नीरा का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। वही नीरा जिसके माथे पर अभी शिकन थी, एक डर जो साफ झलक रहा था, और एक झिझक, वो झिझक जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। अगर तुम बुरा नहीं मानोगी, नीरा ये सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाती, तभी आयशा, नहीं मानूंगी, आप जो भी कहोगे। नीरा आयशा का जवाब सुन के स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर सीरियस होकर, आयशा मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, और जो महसूस करती हूँ वो भी अक्सर अपने अंदर ही छुपा लेती हूँ। नीरा ये बातें कहते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है और कुछ सेकंड का पॉज लेते हुए आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा आयशा। ये सुनते ही आयशा की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। जब तुम पास होती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और जब तुम चुप रहती हो तो मुझे बहुत चिंता होती है, और जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है कि सब ठीक हो सकता है। आयशा की आंखें नीरा के अल्फाज सुन के बाहर आती हैं। आयशा यहाँ पे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। वही नीरा थोड़ी और हिम्मत दिखाते हुए आयशा का हाथ थाम लेती है। मैं नहीं जानती नीर ये कब हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ये जो भी है ये प्योर है। नीरा ये कहते हुए थोड़ा पॉज लेती है, फिर कहती है, आयशा मैं नहीं जानती कि तुम इस बात को कितना झूठ मानोगी या कितना सच मानोगी, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त से ज़्यादा माना है। आयशा की ये बात कहते ही आंखें बाहर आती हैं और वो फिर से कहती है, आयशा मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जैसे ही नीरा ये बात कहती है, दोनों के बीच एक सन्नाटा पसर जाता है। ऐसा सन्नाटा जो बहुत गहरा था, बहुत गहरा। फिर नीरा आगे बढ़ते हुए, मैं ये नहीं कह रही आयशा कि सब आसान होगा, लेकिन तुम चाहोगे तो मैं ज़िंदगी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। ये सुनते ही आयशा की आंखों से बस आंसू बह निकलते हैं। वो नीरा से थोड़ा एक कदम पीछे हो जाती है, फिर अपनी कांपती हुई आवाज़ से, मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा जैसा आप मुझे देखते हो। मुझे किसी ने वो कंफर्ट नहीं दिया जो आप हमेशा देते हो। आयशा ये बातें बोलकर बस रोने लगती है। नीरा आयशा को ऐसे देखकर उसके पास आकर अपने हाथ उसके गाल के पास ले जाकर उसके आंसू पोंछने लगती है। आयशा का दिल अब बहुत तेज़ धड़क रहा था। उसके आंसू जो अब रुक ही नहीं रहे थे। उसके कानों में नीरा की बस वो आवाज़, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नीरा के ये शब्द आयशा के दिल में सीधा उतर रहे थे, और अचानक ही उसका काबू खुद से टूट जाता है और वो फिर से बहुत तेज़ रोने लगती है। आयशा ने कभी नहीं सोचा था कि नीरा उससे इतना जल्दी ये सब चीज़ कहेगी।
आयशा अब कुछ कह नहीं पाती। आयशा की नज़रें अब नीचे झुकी हुई थी। वो नीरा की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। नीरा भी अब कोई सवाल की या उसके जवाब की उम्मीद में नहीं थी और ना ही नीरा ने अब जवाब मांगने की कोशिश की। वो अब बस वहीं खड़ी रही, आयशा को रोते हुए देखती रही। कुछ पल शांत होकर आयशा वहीं जम सी जाती है। वहीं नीरा भी बस पलकें झुकाए आयशा को देख रही थी। दोनों के बीच अब कोई बात नहीं होती और ना ही नीरा उसे फोर्स करती है। वो बस अपनी फीलिंग्स जो आयशा के सामने रखती है वही नीरा के लिए बहुत थी। उस रात के बाद इनके कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। घर की वही रोज़मर्रा की आवाज़ें, आयशा अपने हॉस्टल में तो नीरा अपने घर और ऑफिस में। दोनों के बीच उस रात के बाद एक डिस्टेंस ही आ जाती है। वहीं आयशा के एग्ज़ाम्स कंफर्म हो जाते हैं। किताबें, नोट्स, टाइम टेबल सब कुछ अचानक ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वो ज़्यादातर अपने हॉस्टल के रूम पर ही रहकर पढ़ने लगती। आयशा की आंखों के नीचे हल्की सी थकान रहने लगती। वहीं नीरा उस रात के बाद थोड़ा परेशान सी रहने लगती। पता नहीं क्यों, लेकिन नीरा को ये लगता कि आयशा जानबूझकर उससे डिस्टेंस बना रही है। वहीं एग्ज़ाम से एक रात पहले आयशा अपने रूम पर टेबल पर बैठी हुई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर किसी और का नाम नहीं, नीरा का नाम। आयशा अपना फ़ोन देखकर एक पल के लिए रुक सी जाती है और फिर कुछ सोचते हुए कॉल उठा ही लेती है। हेलो, आयशा ये बहुत धीरे से बोलती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, जैसे वो शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही हो, और फिर कहती है, सोई नहीं हो अभी? नहीं, पढ़ रही थी। और दोनों के बीच फिर से खामोशी। कोई पुरानी बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक छोटा सा पॉज। नर्वस हो? नीरा का ये सवाल। तभी आयशा थोड़ा सा। तभी नीरा कहती है, नॉर्मल है। फिर नीरा बात को आगे बढ़ाते हुए, कल एग्ज़ाम है, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा करोगी। बेस्ट ऑफ लक आयशा। बस इतना ही। ये सुनकर आयशा का गला भर सा आता है। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से थैंक यू। नीरा ने और कुछ नहीं कहा। रेस्ट कर लो, नीरा बस इतना ही कहती है। आयशा भी ओके में जवाब देकर कॉल कट कर देती है। आयशा फ़ोन कट करके फ़ोन को हाथ में थामे ही बस फ़ोन को घूर के देखती रहती है। आयशा के कानों में नीरा की बस कुछ देर पहले हुई बातें गूंज रही थी। एक एक करके आयशा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। हर एग्ज़ाम के दिन आयशा तैयार होके हॉस्टल से बाहर आती है और नीरा बिना कुछ कहे अपनी कार लेकर आयशा को उसके कॉलेज के बाहर छोड़ देती है। रास्ते भर दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती। कभी ट्रैफिक की हल्की सी आवाज़ें, कभी रेडियो पर पुराना गाना और ज़्यादातर खामोशी। नीरा भी बस स्टीयरिंग पर नज़र रखती है। वहीं आयशा खिड़की से बाहर ही देखती है। एग्ज़ाम सेंटर पहुंचाकर नीरा बस इतना कहती,
एग्ज़ाम के बाद मुझे कॉल कर देना। वही आयशा भी सिर्फ सिर हिला देती। दोनों के बीच अभी बस यही चल रहा होता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आयशा खुद कॉल करती। वही नीरा अपनी कार लेकर वहीं खड़ी मिलती। इनके दिन बीतते जाते और एग्ज़ाम चलते रहते। इनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन कोई गुस्सा भी नहीं था और ना ही दूरी। बस एक खामोशी थी जिसने दोनों के बीच एक जगह सी ले ली थी। और देखते ही देखते आयशा का लास्ट एग्ज़ाम। आज भी सेम वही रूटीन। नीरा आयशा के हॉस्टल के बाहर कार लाती है। आयशा बिना कुछ कहे कार में बैठ जाती है। दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं, रास्ते भर वही खामोशी। जैसे ही कार आयशा के कॉलेज के बाहर पार्क होती है, आयशा कार से उतरने लगती है। तभी नीरा बस इतना ही कहती है, टाइम पर निकलना। वहीं आयशा हाँ में सिर हिला देती है। आज कुछ तो था जो नीरा को बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। शायद आयशा का इस तरह जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही आयशा गेट की तरफ बढ़ती है, वो एक पल के लिए नीरा की तरफ मुड़कर देखती है। नीरा अभी भी जो कार में ही बैठी हुई थी। दोनों की नज़रें आपस में टकराती हैं, जैसे दोनों की आंखें कुछ कहना चाह रही हों। देखते ही देखते एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है। नीरा भी कॉलेज के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके खड़ी हुई थी। एक एक करके सब कॉलेज से निकल रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए अब काफ़ी टाइम बीत चुका था। नीरा की नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी, लेकिन आयशा जो उसे कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। नीरा पहले तो अपनी घड़ी की तरफ देखती है और फिर गेट की तरफ और फिर चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती है। उसे सब नज़र आ रहे थे, लेकिन एक आयशा ही थी जो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। नीरा का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और वो खुद से ही कहती है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तभी वो अपना फ़ोन निकाल कर आयशा को कॉल करती है। रिंग तो जाती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। नीरा फिर से ट्राई करती है और इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी बेचैनी अब साफ दिखने लगी थी और वो गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अंदर से आते हुए हर चेहरे की तरफ को ध्यान से देख रही थी। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। वो बस काउंट कर रही थी, लेकिन आयशा उसे किसी भी चेहरे में नज़र ही नहीं आती। वही नीरा जिसके हाथ अब ठंडे पड़ने लगे थे। उसका दिल सुई की रफ्तार से धड़क रहा था। उसके दिमाग में अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे नीरा का डर भी अब बढ़ता जा रहा था। और फिर से खुद से कहती है, एग्ज़ाम के बाद कहीं चली तो नहीं गई, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसके साथ। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर पूछती है, मैडम लास्ट एग्ज़ाम के स्टूडेंट सब निकल गए क्या? जी बस थोड़े ही बचे हैं, गार्ड ने उसे जवाब दिया। नीरा का दिल अब बैठा जा रहा था। वो फिर से गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा था। उसने फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार फ़ोन स्विच ऑफ था। जैसे ही उसे फ़ोन स्विच ऑफ सुनाई देता है, अब नीरा को सच में घबराहट होने लगती है। वो पहली बार इतनी बेबस महसूस कर रही थी। प्लीज़ सब ठीक हो, सब ठीक हो। वो अपनी फिंगर क्रॉस करके बस मन ही मन यही बात बोलने जा रही थी। लास्ट एग्ज़ाम की खुशी
उसने जो अब तक इतना वेट किया था सब पीछे छूट रहा था। इस वक्त नीरा को बस एक ही बात परेशान कर रही थी कि आयशा कहाँ गई। और कॉलेज के बाहर खड़ी नीरा को पहली बार एहसास हुआ कि आयशा की एक झलक उसके लिए कितनी ज़रूरी है। नीरा का दिल अब ज़ोर से धड़क रहा था। उसे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थी। वो गेट के सामने कभी आगे चलती कभी पीछे चलती। नीरा हर निकलते हुए स्टूडेंट को बहुत ध्यान से देखती कि शायद अब आयशा उसे दिख जाए, लेकिन नहीं, उसे आयशा बिल्कुल दिखती ही नहीं। वो हड़बड़ाते हुए फिर से अपना फ़ोन निकालती। एक बार, दो बार, बार बार, न जाने कितनी बार उसने आयशा के नंबर पे कॉल डायल किया, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ। नीरा के हाथ अब कांपने लगे थे। उसके दिमाग में डर बस बढ़ता ही जा रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर उसे किसी ने परेशान किया, ये सब बातें उसके दिमाग में घूमी जा रही थी। नीरा ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार डर ज़्यादा ताकतवर था। फाइनली नीरा ने कॉलेज के अंदर जाने का डिसीजन लिया। सिक्योरिटी नीरा को रोकने की बहुत कोशिश करती है। मैम, अभी अंदर एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप यहीं रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकती। तभी नीरा अपनी टूटी आवाज़ में, एक लड़की है आयशा, वो अभी तक बाहर नहीं आई। गार्ड पहले तो आसपास देखता है और फिर कहती है, मैडम आप वेट कीजिए, वो बाहर आ जाएंगी। नीरा सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें लगातार कॉलेज के अंदर की तरफ जा रही थी। हर सेकंड अब उसे बाहर ही लगने लगा था। उसके दिमाग में वही खामोशी घूम रही थी। आयशा का चुप रहना, इतने दिन से उससे बात ना करना, उसका जवाब ना देना, और आज अचानक उसका यूँ गायब हो जाना। प्लीज़ जहाँ भी हो सेफ रहो। नीना अपनी आंखें बंद करके मन ही मन खुद से ये कहती है। आज पहली बार नीरा को एहसास हुआ कि आयशा की चुप्पी से भी ज़्यादा उसकी गैर मौजूदगी जो उसे तोड़ सकती है। वो बस वहाँ खड़ी रही, डरी हुई, बेबस, सहमी हुई और पूरी तरह आयशा में रुकी हुई। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी पे लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।